एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में, जहां पर हर घर में कोई ना कोई जानवर रहता था। वहां एक शरारती बिल्ला बिल्लू भी रहता था। उसकी हरी हरी आंखें हमेशा कुछ न कुछ शरारत सोचती रहती थी। तो चलो बच्चों, देखते हैं क्या हुआ। गांव के बीचों बीच एक बड़ा सा चबूतरा था, जहां सारे जानवर मिलकर खेलते कूदते थे। आज वहां कालू कौआ बैठा हुआ था। वो चुपके चुपके रसगुल्ला खा रहा था। तभी बिल्लू ने उसे देख लिया। अरे वाह, ये कालू तो आज कुछ ज्यादा ही खुश नजर आ रहा है। लगता है इसके पास कुछ खास है। बिल्लू के मन में तभी शरारत जाग उठी। उसने ध्यान से देखा तो कालू के पास एक बड़ा सा रसगुल्ला था। बिल्लू के मुंह में पानी आ गया। ये रसगुल्ला तो आज मेरा होगा, लेकिन सीधे सीधे लेना ठीक नहीं, कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा। बिल्लू ने अपने शरारती दिमाग को चलाया और एक योजना बनाई। वो चुपके से कालू के पास गया और भोलेपन से बोला, अरे कालू भाई, ये क्या खा रहे हो? वाह, कितनी खुशबूदार मिठाई है। ये मेरी पसंदीदा मिठाई है, रसगुल्ला। इसे पाना आसान नहीं है। मैं इसे लेकर बहुत खुश हूँ। बिल्लू ने उसी बीच मौका देखा और बोला, ओह, मैं सोच रहा था अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा और होता तो हम दोनों मिलकर खाते, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारा रसगुल्ला खाओ और मजे करो। कालू सोच में पड़ गया। उसे लगा कि शायद बिल्लू सही कह रहा है। आखिरकार दोस्तों के साथ मिल बांटकर खाने में ही तो मजा आता है। कालू ने अपना रसगुल्ला बिल्लू को दे दिया। ले लो बिल्लू, मैं तुम्हारी साथ बांटता हूँ। बिल्लू ने तुरंत रसगुल्ला लिया और एक ही बार में पूरा चट कर गया। कालू देखता रह गया और उसे समझ आया कि वो धोखा खा गया। अब कालू को बहुत गुस्सा आया। उसने सोचा कि बिल्लू को सबक सिखाना जरूरी है। अगले दिन कालू ने गांव के सारे जानवरों को इकट्ठा किया और सबको बिल्लू के शरारत के बारे में बताया। सभी जानवरों ने मिलकर एक जोरदार योजना बनाई। आज हम सब मिलकर बिल्लू को उसकी शरारत का मजेदार जवाब देंगे। सभी जानवर बिल्लू के घर के बाहर इकट्ठा हो गए। उन्होंने एक बड़ा सा डिब्बा लिया और उसके ऊपर रसगुल्ले का लेबल चिपका दिया। फिर उन्होंने बिल्लू को बाहर बुलाने के लिए जोर जोर से आवाज लगाई। बिल्लू, जल्दी बाहर आओ, तुम्हारे लिए खास रसगुल्ला है। बिल्लू ने जैसे ही रसगुल्ले का नाम सुना, उसकी आंखें चमक उठी। वो अपने पंजों पर खड़ा होकर खुशी खुशी बाहर भागा। दरवाजा खोलते ही उसने डिब्बे को देखा और उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। वाह, इतने सारे रसगुल्ले, इतने सारे रसगुल्ले तो मैं पहली बार खाऊंगा। बिल्लू ने जैसे ही डिब्बे को खोला, उसमें काले काले पत्थर थे। बिल्लू उसको देख के उदास हो गया। उसकी उदासी देख के सारे जानवर हंसने लगे और बिल्लू को शर्मिंदगी हुई। तभी बिल्लू को समझ आया कि उसने जो किया वो सही नहीं था। उसे कालू के रसगुल्ले को ऐसे धोखे से नहीं खाना चाहिए था।
और अपने पछतावे और शैतानी वाले चेहरे से उसने बोला, ठीक है, तुम लोगों ने मुझे मजा चखा दिया। मुझे अपने किए पे पछतावा है। अब मैं बिना पूछे कुछ नहीं लूंगा। मुझे माफ कर दो। चलो अब सचमुच के रसगुल्ले खाते हैं। सभी जानवर मिलकर गांव के पेड़ के नीचे बैठ गए। उन्होंने असली रसगुल्ले निकाले और एक दूसरे के साथ बांट कर खाए। सबने हंसी मजाक किया और बिल्लू ने वादा किया कि वो आगे से कोई शरारत नहीं करेगा, कम से कम बिना सोचे समझे तो बिल्कुल नहीं करेगा। अब से मैं सबके साथ मिठाई बांट कर खाऊंगा और अगर कोई नई शरारत करनी होगी तो सबको साथ लेकर करूंगा। बिल्लू की ये बात सुनकर सभी जानवर फिर से हंसने लगे, लेकिन तभी कालू ने एक मजेदार बात कह दी। लेकिन ध्यान रखना बिल्लू, अगर शरारत में मेरा रसगुल्ला शामिल होगा तो फिर पानी में भीगने के लिए भी तैयार रहना। और इसी तरह हंसी मजाक और मिठाई के साथ जंगल के सारे जानवर एक दूसरे के साथ मिलकर खुश रहते थे। उन्होंने सीखा कि मजा सबके साथ मिलकर करने में ही आता है और शरारत भी ऐसी होनी चाहिए जिससे किसी का दिल ना दुखे। सच कहा दोस्तों, अब मैं सोच समझ कर ही कोई शरारत करूंगा ताकि सब मिलकर हंस सके और कोई नाराज भी ना हो। इस कहानी से हम सबको सीख मिलती है कि मजाक और शरारत करने में कोई बुराई नहीं है। बस ध्यान रहे कि उसमें सबका भला हो और किसी का तुम्हारी वजह से नुकसान ना हो।